बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वाक़या नहीं सुना तो ज़िंदगी फ़ज़ूल है। मोहतरम नाज़रीन, एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के तमाम लोग जन्नत में जाएंगे सिवाय उसके जिसने जन्नत में जाने से खुद ही इनकार कर दिया। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में जाने से कौन इनकार करेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी अताअत की वो जन्नत में जाएगा और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने गोया जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। एक मर्तबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र से वापस आ रहे थे। एक जगह पड़ाव डाला। करीब ही एक बस्ती थी जिसमें एक औरत का तंदूर था। उस औरत ने लश्कर की रोटियां भी पकाईं। जब वो औरत अपने काम काज से फारिग होगी तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहने लगी, मैं तुम्हारे सरदार से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि वो साहिब जमाल भी हैं और साहिब कमाल भी हैं। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। कहने लगी, ऐ अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या पूछना चाहती हो? कहने लगी कि मैं एक माँ हूँ, तंदूर में रोटियां लगाती हूँ और यही मेरा ज़रिया रोज़गार है। मेरा एक छोटा सा बच्चा है, मैं इसको आग के करीब नहीं आने देती कि कहीं इसको आग या अंगारे से कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। मैं खुद तंदूर के अंदर आग में अपना हाथ डालकर रोटियां लगाती भी हूँ और निकाल भी लेती हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चे को गर्म हवा के लगने को पसंद नहीं करती। तो मैंने सुना था कि सारी दुनिया की माँओं की मोहब्बतों को जमा कर दिया जाए तो उससे 70 गुना ज़्यादा बंदों से अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं। अल्लाह पाक बंदे को जहन्नम में जाना कैसे पसंद फरमाएंगे? हजीब हदीस पाक में आता है, जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनकर सर झुकाया। मुबारक आंखों में आंसू आने लगे। रोते रहे हत्ता कि जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आए। मेरे महबूब, इस औरत को बता दें कि अल्लाह ने इन पर जुल्म नहीं किया, इन्होंने अपनी जानों पर खुद जुल्म किया है। अल्लाह ताला तो चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे जो मांगे मैं इसको अता करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये बात है कि ये लोग तौबा नहीं करते, तौबा की तरफ आते ही नहीं, बल्कि रब की मानने के बजाय शैतान की मानते फिरते हैं और तौबा को ज़ाया करते हैं, दूर जाते हैं। इन्होंने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि अल्लाह तो चाहते हैं कि ये जहन्नम और उसकी आग से बच जाए। ये तो अपने अमल की वजह से ही जन्नत में जाएंगे। नाज़रीन, अगर इंसान से गुनाह हो जाए तो उसको चाहिए कि वो इस गुनाह से तौबा करे, क्योंकि जब कोई इंसान गुनाह करता है तो इसके दिल में एक स्याह नुक्ता लगा दिया जाता है। जब वो तौबा और इस्तग़फ़ार करता है फिर इसका दिल साफ़ कर दिया जाता है। मगर अगर कोई शख्स तौबा ना करे बल्कि मुस्तकिल गुनाह करता रहे तो वो नुक्ता बढ़ता चला जाता है, यहाँ तक कि उसका दिल ज़ंग आलूद हो जाता है। फिर हक़ के कबूल करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। इससे ये समझ में आता है कि जब भी हमसे कोई गुनाह हो जाए तो हमें फ़ौरन तौबा करके दिल को ज़ंग आलूद होने से बचाना चाहिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बेशक जब बंदा को एक गुनाह करता है तो एक स्याह नुक्ता इसके दिल में लगा दिया जाता है। फिर जब वो गुनाह छोड़ देता है और इस्तग़फ़ार और तौबा करता है तो इसका दिल साफ़ कर दिया जाता है, और बगैर तौबा किए हुए दोबारा गुनाह करता है तो उसके नुक्ते में ज़्यादती कर दी जाती है ताकि वो पूरे दिल पर छा जाता है। दीन इस्लाम में मायूसी बिल्कुल नहीं है। इंसान खता का पुतला है। गुनाह इंसान की फितरत में दाखिल है, लेकिन बेहतरीन है वो शख्स जो गुनाह करते हैं और उस पर कायम ना रहे, तौबा करके अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, हर बनी आदम बहुत ज़्यादा खताकार है, लेकिन अल्लाह ताला के नज़दीक बेहतरीन खताकार वो है
بہترین گناہ گار وہ ہے جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے صدقے دل سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے استغفار کو لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکال دیں گے، اس کے ہر غم کو دور کر دیں گے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندے، بے شک جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا اور مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا، میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنی ہی برائیاں کیوں نہ ہوں۔ میرے بندے، اگر تو زمین پر گناہ کے سر بھی مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو میں بھی زمین پر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا، یعنی بھرپور مغفرت کر دوں گا۔ اللہ پاک ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔